हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 63 है। 62 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएसओ, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी वीडियो जब भी आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरओ के हिंदी के लिए, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आरओ ओनली हिंदी का। लगभग 35 टेस्ट है वहाँ पे। आपको जो है कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस जो है कि मिल जाएंगे। तो जिनको आरओ के हिंदी का देखना है वो जो है कि प्लेलिस्ट में जाएंगे और आरओ हिंदी का है उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई। दूसरा कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो किसान सभा है इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल सही है। कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन था वो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ था। देखिए, कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन नहीं, ये था आपका 4था अधिवेशन, जो कि जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान जो है कि आयोजित किया गया था। देखिए, जो जॉर्ज यूले हैं ये जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के। ये कौन सा अधिवेशन था? 5वां नहीं था, ये 4था अधिवेशन था। तो ये आपका गलत है और पहला सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल ए ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ स्मारक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसके निर्माता कौन थे ये बताया गया है। अगर हम बात करें बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, ये जो है कि किसने बनवाया, तो ये जो है कि औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है। इत्मा-दौला का मकबरा कहाँ पे है, तो ये आगरा में है और इसको जो है कि नूरजहाँ ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और इसको जो है कि किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। और मोती मस्जिद जो आगरा वाली मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है कि शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आगरा का जो मोती मस्जिद था इसको तो शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है। ठीक है, उसको किसने बनवाया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कई सारे क्वेश्चंस में इसका जिक्र किया हूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। इसमें जो है कि कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और उसके प्रकाशन कौन कर रहे थे ये बताना है आपको। देखिए, लाला हरदयाल जी ये जो है कि कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे थे, तो ये गदर समाचार पत्र का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे थे। बिपिन चंद्र पाल ये जो है कि वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, 4। भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव पर तक की यात्रा में वनस्पति कटिबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम मिलेगा? सदाबहार, पतझड़, प्रेयरी, कोणधारी। पतझड़, सदाबहार, कोणधारी, प्रेयरी, प्रेयरी, सदाबहार, पतझड़, कोणधारी, कोणधारी, पतझड़, प्रेयरी, सदाबहार। देखिए, बात की जा रही है आपका कि अगर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की यात्रा करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी
भूमध्य रेखा से जो है कि आप उत्तरी ध्रुव की यात्रा करेंगे तो इसमें से कौन कौन सा मतलब वनस्पति मिलेगा आपको। तो देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्ण सदाबहार वनस्पति मिलती है, पाई जाती है, उष्ण सदाबहार वनस्पति, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको जो है कि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी में पतझड़ मिलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो है कि आपका समशीतोष्ण कटिबंधी में प्रेयरी मिलेंगे और उसके ऊपर जो है कि आपको शांत शीतोष्ण कटिबंधी में टैगा वनस्पति मिलेगी, मतलब कि कोणधारी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। कंसेप्शन वेनेजुएला, टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका, हफ्तकेल इराक, कतिफ सऊदी अरब। देखिए इसमें कुछ तेल क्षेत्र का नाम दिया गया है, तेल उत्पादक क्षेत्र, और उसकी अवस्थिति के बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कंसेप्शन की तो ये जो है कि आपका वेनेजुएला इसमें नहीं है, कहाँ पे, तो ये जो कि चिली का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक है, तो यही गलत है। टेक्सास ये अमेरिका का जो है कि तेल उत्पादक क्षेत्र है। हफ्तकेल ये इराक का तेल उत्पादक क्षेत्र है और कातिफ जो है कि ये कतिफ ये सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो ये शुमेल नहीं है कौन सा, तो ये ए ऑप्शन। टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय पठार पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पेंटिक एवं टारस, एल्बुर्ज एवं जाग्रोस, काकेसस एवं एल्बुर्ज, काकेसस एवं करपेथियन। पूछा जा रहा है कि टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय पठार जो है ये पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये जो है कि देखिए टर्की का अनातोलिया का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है, जिसके उत्तर में जो है कि पेंटिक पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जो है कि टारस पर्वत श्रेणी है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित निक्षेप कहलाते हैं। रेडियोलेरियन पंख, पेलाजिक निक्षेप, नेरेटिक निक्षेप, डायटम पंख। सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित निक्षेप क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नेरेटिक निक्षेप। देखिए महासागरों में पाए जाने वाले अवसाद मुख्य रूप से अनेक स्रोत से प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए तो महासागर को तो ये खुद स्थलीय ज्वालामुखी, सागरीय जीव एवं वनस्पति से तथा कार्बनिक जमाव का ये स्रोत होता है सागर, और इसके अंतर्गत जो है कि सागरीय स्रोतों के अस्थिपंजर तथा वनस्पति के अवशेषों को भी शामिल किया जाता है। निम्न अपवाह प्रतिरूपों में से कौन गुंबदीय संरचना से संबंधित है। वलयाकार, पादपाकार, जालीनुमा, परनुमा। जो अपवाह प्रतिरूप है उनमें से कौन सा गुंबदीय संरचना से संबंधित है, तो वो है आपका वलयाकार। देखिए वलयाकार अपवाह प्रतिरूप में जलधाराएं गुंबदाकार संरचना के चारों ओर एक वृत्त के आकार में फैली होती है, और इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः जो है कि प्रौढ़ एवं घर्षित गुंबदीय पर्वतों में विकसित होते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। राजपूतों में जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। देखिए बात की जा रही है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है कि मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये होता था आपका कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो ये मानी जाती है बक्सर का युद्ध का। देखिए बक्सर का युद्ध जो है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति थे कैप्टन मुनरो, उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी मतलब इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। और इसके बारे में जो है कि
भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी इसके बाद कि वो जो है कि अंग्रेज़ों को प्रतिशोध के लिए, मतलब अंग्रेज़ों के प्रतिषेध के लिए कोई भी मतलब ऐसी शक्ति नहीं बची थी। इसलिए इस युद्ध को अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनोई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। देखिए भूमध्य रेखा पे कितने देश अवस्थित हैं? तो भूमध्य रेखा पे 13 देश अवस्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, साओ टोम और प्रिंसिपे, मालदीव, किरिबाती। ये 13 देश जो है कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, जिसमें से आपका कोलंबिया है और केन्या है। तो ये हो जाएगा 2 और 3। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बात की जा रही है कुलगाड़ी की। यह ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो कौन सा प्रांत है? देखिए वो प्रांत है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें हैं जो कि कुलगुरली और कुलगाड़ी, देखिए ये 2 हैं, कुलगुरली और कुलगाड़ी। ये दोनों जो है कि स्वर्ण नगरी से प्रसिद्ध है यहाँ पे, और ये दोनों जो है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी, सतमाला श्रेणियाँ। पूछा जा रहा है कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। देखिए बालाघाट श्रेणी ये भी आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी है, और सतमाला पहाड़ी भी ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है। बट मांडव श्रेणी जो है कि ये कहाँ पे? तो ये जो है कि गुजरात में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि में निम्न देशों का आरोही क्रम कौन सा है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में निम्न देशों का आरोही क्रम, आरोही मतलब कि क्या होगा? बढ़ते क्रम। ठीक है, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील होगा। ठीक है, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। उसके बाद से ब्राज़ील के बाद से देखा जाए तो चीन होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा, रूस होगा। ये घटते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे एरिया में सबसे बड़ा कंट्री रूस है, उसके बाद से कनाडा आता है, उसके बाद से यूएसए आता है, उसके बाद से चीन आता है, फिर ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत आता है। भारत जो है कि 7वें नंबर का बड़ा देश है। ठीक है, पहले नंबर का बड़ा देश रूस है। तो यहाँ पे ये जो है कि पूछा जा रहा है कौन सा क्रम? तो बढ़ते क्रम पूछा जा रहा है कि अर्जेंटीना जो है कि छोटा है, उससे बड़ा भारत है, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा जो है कि ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील से बड़ा चीन होगा, चीन से बड़ा अमेरिका, अमेरिका से बड़ा कनाडा और सबसे बड़ा रूस होगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये है आपका रिफ्ट घाटी का। देखिए डेथ वैली, डेथ वैली मतलब मृतक घाटी, ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है, एक रेगिस्तान है, और यहाँ जो मेजावो रेगिस्तान है उसमें ये स्थित है। देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से ये एक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है, यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा इसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो कि हमारी आँखों को नहीं देख सकती है। लेजर एक युक्ति है जिसके
द्वारा उत्पन्न किया जाता है? स्वतः विकिरण, उद्दीपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण। लेजर एक युक्ति है और इसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। देखिए लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वायुयान के टायरों में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियान, हीलियम। वायुयान के टायरों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन का। देखिए वायुयान के जो टायर होते हैं ना, उनका दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वायुयान उतरते समय जो है कि उसमें विस्फोटक की संभावना जो है कि प्रबल हो सकती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि दबाव कम हो जाता है नाइट्रोजन गैस भरने से और विस्फोट होने की संभावना कम हो जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ चीज़ें दी गई है, सूची सेकंड में हार्मोन्स, इसमें से कौन है हार्मोन्स? ठीक है, तो हार्मोन्स है आपका टेस्टोस्टेरॉन, ये एक प्रकार का हार्मोन है। अगर हम एंजाइम की बात करें तो लाइपेज क्या है? एंजाइम है। और फास्फोलिपिड ये क्या है? अगर हम बात करें फास्फोलिपिड की तो ये एक लेसिथीन है। और बहुलक कौन सा है? तो ये पॉलीइथीन एक प्रकार का बहुलक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 4। 2 1 3 4 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है फुफ्फुस में, यकृत में, वृक्क में, त्वचा में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो मानव शरीर में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहती है कहाँ पे? यकृति में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 को, 25 मार्च 1972 को, 16 अप्रैल 1965 को, 14 जून 1985 को। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक, पूरे एक साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पहली बार 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और लास्ट टाइम जो है कि 2002 में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए आज का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है कि सर्वोच्च है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।